गुड मॉर्निंग सभी को। जुड़ जाइए जल्दी से सब लोग। प्रिया, स्नेहा और कौन कौन है? अमन, आदित्य, शिवांश और कौन कौन है? अटेंडेंस देते थोड़ा सा। सो रहे हैं क्या सब अभी? सत्यम, राहुल, गुड मॉर्निंग। और कौन कौन है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सुशांत की बस इतने ही लोग हैं, और सब कहाँ गए? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो हेट्रो एटम कंटेन करते हैं। ये जो हेट्रो एटम्स हैं वो नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और क्या हो सकता है? सल्फर हो सकता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो कुछ कंपाउंड्स आपके 5 मेंबर्ड होते हैं, ठीक है? 5 मेंबर्ड होते हैं। उनको देखने से हमें लगता नहीं है कि वो ना एरोमेटिक होंगे। जैसे 5 मेंबर्ड अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रहेगा, उसमें ऑक्सीजन लगा रहेगा, तो इसे हम फ्यूरान बोलते हैं, ठीक? इसी को अगर आप ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन लगा दें तो ये क्या होता है? पायराल होता है। और यही अगर आप सल्फर लगा दें तो ये क्या होता है? थायोफिन होता है। क्या होता है? थायोफिन होता है, ठीक? ये इसका जनरल जब हम फार्मूला देखेंगे तो कॉमन या जनरल फार्मूला ये कुछ इस तरीके से होता है। यक्स, ये यक्स जो है वो हमारा क्या होता है? या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या क्या हो सकता है? सल्फर हो सकता है, ठीक? इतनी बात आई समझ में? इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि आपके 6 मेंबर्ड भी होते हैं। 6 मेंबर्ड के साथ में बेंजीन फ्यूज्ड भी होते हैं। ये जैसे पिरिडीन हो गया, फिर उसके बाद में ये एक क्यूनोलिन करके होता है आपका, ठीक? फिर उसके बाद में एक इंडोल करके होता है, ये ऐसे, ठीक? एक आइसोक्विनोलिन भी होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, ठीक? ये इस तरीके से, ठीक? तो इसमें जो है जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ध्यान से इसको सुनिएगा, स्पेशली जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये आपको यहाँ पे डिटेल्ड में पढ़ने हैं।
इसके अलावा 6 मेंबर्ड या बेंजीन रिंग फ्यूज्ड वाले भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिटेलिंग जो है वो आपको पायराल, थायोफीन और फ्यूरान के बारे में पढ़ना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जैसे हमने लगा दिया एक्स क्या डायरेक्ट कोई हेटेरोएटम ही लगा दे, ज़्यादा बेटर है। ठीक, जैसे ये हमने लगा दिया नाइट्रोजन। ठीक, आपको यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे 4n पाई सिस्टम है, n की वैल्यू कितनी है 1 है, इज इक्वल टू कितना आया 4 पाई इलेक्ट्रॉन आया। तो 4 पाई अगर इलेक्ट्रॉन आया तो ये आपका क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जो हेट्रोएटम है हमारा, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो आपका सल्फर हो या आपका क्या हो नाइट्रोजन हो, तो उनके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो डिलोकलाइज होते हैं इनके पाई बॉन्ड के साथ में या तो पी ऑर्बिटल के साथ में। ठीक है, तो ये जब एक लोन पेयर जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास में ऑलरेडी है, तो ये टोटल जो है 4 + 2 इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं आपके एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। ये जब इसको हम करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका, तो ये कुछ इसी तरीके से होगा। यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे आएगा, ठीक, यहाँ पे प्लस चार्ज, फिर उसके बाद में अगला रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरीके से, NaH, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये ऐसे आपका पाया जाएगा। ठीक है, बताइए समझ में। तो ये होता है। अब यही ऑक्सीजन हो जाए, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, वो अपना एक लोन पेयर डिलोकलाइज कराएगा, 4 पाई बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एज अ लोन पेयर के तौर पे डिलोकलाइज हो रहा है पाई बॉन्ड के साथ में। इसीलिए टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं वो कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। तो इसको जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं आपके, इनको जो है 2 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। ठीक, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है वो आपका जो है पाई एक्सेसिव एरोमेटिक कंपाउंड है, और जो दूसरा है वो आपका पाई डेफिशिएंट एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। पहले को हम बोलेंगे पाई डेफिशिएंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऐसा पूरा लिखिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। दूसरा पाई एक्सेसिव हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए, इसमें जो आते हैं वो आपके क्या आते हैं, पिरिडीन आता है। होता क्या है कि कार्बन और नाइट्रोजन में जब हम देखेंगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज़्यादा होगी तो ये जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा कहाँ पे, नाइट्रोजन की तरफ जो है वो जाना चाहेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन की तरफ जब शिफ्ट होगी तो इसमें डिलोकलाइजेशन जो होता है वो उतना अच्छी तरीके से नहीं होता है जितना कि बेंजीन में होता है या तो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की जो कि 5 मेंबर्ड वाले हैं, चाहे वो फ्यूरान हो या पायराल हो या आपका थायोफीन हो, तो इसमें इसका लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है और वहां पे जाकर के उसका एरोमेटिक सेक्सटेट बना रहा है। एरोमेटिक सेक्सटेट कहने का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। 4n+2 में वो जो 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर है
वो जा करके वो उसके पाई बॉन्ड के साथ में डिलोकलाइज हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ये लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं हो रहा है। तो ये जो लोन पेयर है ये तो इन्हीं के पास में ऐसे रहेगा, लेकिन इसका लोन पेयर जाकर के क्या होगा, डिलोकलाइज होगा पाई बॉन्ड के साथ में। इसीलिए डिलोकलाइजेशन बढ़ जाने के कारण जो है वो आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ज्यादा है, इसीलिए हम इसको पाई एक्सेसिव हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम देते हैं। तो जितने भी हमारे 5 मेंबर्ड वाले हैं, चाहे वो आपके क्या हो, पायराल हो, चाहे थायोफीन हो, चाहे वो आपका फ्यूरान हो, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पाई एक्सेसिव हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ये जो है आपके सामने जो लिखा गया है जो कि पिरिडीन होता है, वो आपके क्या है, पिरिडीन के साथ साथ में एक और है, उनको भी लिख लो, ठीक है। क्यूनोलिन, पिरिडीन और बेंजीन रिंग आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। ये सब हमारे किसके हैं, पाई डेफिशिएंट के हैं, ठीक है। क्या है, पाई डेफिशिएंट के हैं। इसमें जो है चार्ट टाइप का थोड़ा सा आप बनाएंगे ऐसे इसको, फिर उसके बाद में इसमें 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं। ये इसके नीचे लिख लीजिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम loss of electron density, from carbon atom। इसको बनाओ, बना करके बताओ। जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपने लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक कैरेक्टर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो सबसे पहले आपने लिखा हुआ है, वहीं पे आप एरोमेटिक कैरेक्टर करके लिख लीजिएगा, ठीक है। बन गया हो इतना तो बताओ, फिर आगे जो है कुछ पॉइंट्स करके लिखने हैं जो आपको समझाए गए हैं, ठीक है। तो वही आप जो है लिखिए। बोला जाए, बताइए। चलो लिखो, पाई एक्सेसिव वाले में करके लिखना है, एरो दे करके लिखना। पाई एक्सेसिव जो 5 मेंबर्ड वाला है उसी में लिखना है, पॉइंट बना करके। पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, पाई एक्सेसिव हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स may be derived from heterocyclic compounds
may be derived from corresponding carbocyclic aromatic compound, corresponding carbocyclic aromatic compound by the replacement of carbon carbon double bond, by the replacement of carbon carbon double bond by a heteroatom, by the replacement of carbon carbon double bond by a heteroatom as नाइट्रोजन कॉमा देकर के ऑक्सीजन एंड थायोफिन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर उसके नीचे ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। पायरॉल, लोन पेयर जरूर दिखाइएगा। फ्यूरान, बनाओ, इसको बना लेंगे तीनों। नाइट्रोजन रहेगा तो पायरॉल, ऑक्सीजन रहेगा तो फ्यूरान, सल्फर थायोफिन। आगे बोला जाए। लिखिएगा, द हेट्रोएटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, the heteroatom is sp2 hybridized and lone pair of electron sp2 hybridized and lone pair of electron occupies and lone pair of electron occupies on its p orbital, on its p orbital। फुल पॉइंट के बाद में, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज delocalized, this electron pair is delocalized with electrons of 2 pi bond, this electron pair is delocalized with electrons of 2 pi bond to give delocalized 4n+2 pi electron system, delocalized 4n+2 pi electron system, pi electron system। pi electron system
हो गया। आगे लिखिएगा 10 सिस्टम है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 सिस्टम हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन delocalized over 4n+1 delocalized over 4n+1 एटम्स। यहां पे लिख लीजिएगा n = 1। टोटल कितने आएंगे? 5 एटम आएंगे। पांच एटम देख ही रहे हैं, 4 कार्बन है, 1 हेटेरो एटम है। आगे लिखिएगा इट इज एविडेंट फ्रॉम resonating structures। It is evident from resonating structure। रीजनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। देख रहे हैं कि पांचों के पांचों एटम पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ये हो गया। बनाइए जल्दी से इसको। उसके बाद में ये हेडिंग डालेंगे एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरान, पायरॉल एंड थायोफीन। बताया जाए, बोलिए। हो गया, बोलिए। आगे बताया जाए।
टेक्स्ट करें। ये इसका जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाइएगा तीनों का। बनाओ इसको साथ में। unshared electron pair not in pi system. Electron pair take part in pi system। एक का और करके लिख दो, 3 एरो दे करके। इलेक्ट्रॉन पेयर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लिखो, ज़्यादा बेटर। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नॉट इन पाई सिस्टम। चूंकि नाइट्रोजन के पास में एक ही है तो इसीलिए जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। इसको जल्दी से बताओ। बस इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से दोनों पाई बॉन्ड बन रहे हैं और उनके जो जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पार्टिसिपेट करेगा किसमें,
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, दैट इज एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक सेक्सटेट को जाकर के पूरा करेगा। एरोमेटिक सेक्सटेट कहने का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। और जिनके पास में 2 है वो उसमें से एक तो पार्टिसिपेट करेगा 4n+2 में, जो दूसरा है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है हमारा पाई सिस्टम में, ठीक है। बन गया हो तो बताओ, और इसकी एरोमेटिसिटी को फिर उसके बाद में समझाते हैं। हो गया है? हो गया? देखिए, एरोमेटिसिटी को इसकी समझने की कोशिश करें, ठीक। बात हो रही है ऑक्सीजन कहने का मतलब फ्यूरान, फिर ये पायरॉल, फिर उसके बाद में ये थायोफीन। देखिए ध्यान से कि ये इनका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा इसके पाई सिस्टम के साथ में, और जा करके एरोमेटिक सेक्सटेट पूरा करेंगे, ठीक। एरोमेटिक सेक्सटेट कहने का मतलब ये है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को पूरा करना, दैट इज कितना 6 पाई इलेक्ट्रॉन को बनाना, ठीक, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब यहां पे जब बात करेंगे तो इन तीनों में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर नाइट्रोजन और फिर उसके बाद में सल्फर। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने लोन पेयर को उतना टाइटली होल्ड किया रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन से ही हम जानते हैं कि द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि ऐसी कोई टेंडेंसी या ऐसी कोई पावर जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट या विड्रा करता है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उतना इजीली डिलोकलाइज नहीं करने देंगे जितना कि आपका कौन करने देगा, सल्फर करने देगा, ठीक। सल्फर वैसे भी जो है सेकंड ग्रुप में ना जब जाते हैं तो दूसरे वाले पीरियड में आ जाता है, टॉप वाले पे। तो अब ये दोनों तो एक ही ग्रुप में है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको ऑलरेडी बताया गया पार्ट 1 में, इंटरमीडिएट से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो डिक्रीज करता है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज के इफेक्ट के कारण, ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली डिलोकलाइज नहीं होने देंगे, किसके साथ में, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो जब डिलोकलाइजेशन नहीं होगा या डिलोकलाइजेशन इजीली नहीं होगा तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है बनने में कठिनाई होगी। बनने में कठिनाई कहने का मतलब ये है, जब हम कंपैरेटिव स्टडी पढ़ रहे हैं तो जितना इजीली ये डिलोकलाइज करा देंगे अपना और हो जाएगा 4n+2, तो इसीलिए जो है तो इतना इजीली ये ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वाले नहीं करेंगे। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जा रहा है? ये केवल इसकी केस में है, इसकी केस में कहने का मतलब 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की केस में है, ठीक। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन में, और लोन पेयर तब इन्वॉल्व होगा जब उसका लोन पेयर डिलोकलाइज होगा पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में। जब पाई इलेक्ट्रॉन के साथ के में डिलोकलाइज होने के लिए ये आसानी से दे देना, आसानी से तब देंगे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये, और फिर उसके बाद में तो इन तीनों में से सल्फर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन वाला है, फिर उसके बाद में क्या है, ऑक्सीजन है। तो सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहां पे डिलोकलाइजेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कंपैरेटिवली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के वो बहुत ज्यादा होगा। जितना इजीली वो डिलोकलाइज करेगा एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो उतना ज्यादा होगा। इसीलिए जो थायोफीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव,
ठीक, फिर उसके बाद में आपका क्या है, पायरॉल है, और सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन तीनों में से वो आपका क्या है, फ्यूरान। ठीक, बात आई समझ में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जो है उसी का जस्ट अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, आपका एरोमेटिसिटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, बात आई समझ में कि नहीं, बताइए जल्दी से, टेक्स्ट करो। और इसी डीलोकलाइजेशन के कारण जो है, अभी आगे बताएंगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना, वो ये ज्यादा देते हैं बेंजीन के कंपैरिजन में भी, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। हो गया है, समझ में आया, लिखवाया जाए इसको, बोलिए। हाँ चलो लिखो पॉइंट करके। 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर, पॉइंट करके लिखो, थोड़ा सा जल्दी लिखना ताकि ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो है क्लास जो है दूसरी लगी हुई है इसमें। 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर known as 5 membered heterocyclic compounds are known as pi excessive aromatic heterocyclic compounds, heterocyclic compound, pi excessive aromatic heterocyclic compounds। फुल पॉइंट के बाद में, फ्यूरान एंड पायरॉल हैव ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एज हेट्रोएटम। फ्यूरान एंड पायरॉल हैव ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एज हेट्रोएटम, एज हेट्रोएटम, हेट्रोएटम कॉमा दे करके, हैव ओनली यस एंड पी ऑर्बिटल्स, हैव ओनली यस एंड पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, फुल स्टॉप के बाद में, द हेट्रोएटम इन थायोफीन इज सल्फर, the heteroatom in thiophene is sulfur, sulfur कॉमा के बाद में लिखेगा has d orbital also, has d orbital also, d orbital also। Due to vacant d orbital in thiophene, due to vacant d orbital in thiophene, thiophene, it has greater stability than फ्यूरान एंड पायरॉल। ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल इन थायोफीन, इट हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी देन, ग्रेटर स्टेबिलिटी देन थायोफीन, ग्रेटर स्टेबिलिटी देन फ्यूरान एंड पायरॉल, फ्यूरान एंड पायरॉल, पायरॉल। ठीक है, अगला पॉइंट, इन दीज कंपाउंड्स द एरोमेटिक कैरेक्टर, इन दीज कंपाउंड्स द एरोमेटिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन द, इन दीज कंपाउंड्स द एरोमेटिक कैरेक्टर
depends on the availability of lone pair of heteroatom availability of lone pair of heteroatom availability of lone pair of heteroatom for resonance and this in turns will depend on the electronegativity of heteroatom. हेटेरोएटम फुल स्टॉप के बाद में अगला पॉइंट, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेटेरोएटम एज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, heteroatom as oxygen and nitrogen will have a greater hold on the lone pair electron, therefore be more localized, therefore नहीं, localized के बाद में, so the order of electronegativity is सल्फर सबसे कम, फिर नाइट्रोजन, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन. Therefore, the order of aromaticity is थायोफीन सबसे ज्यादा, फिर पायरॉल, और सबसे कम जो है वो किसका है, फ्यूरान का. ये इसके बाद में ये हेडिंग डालेंगे, एरोमेटिक
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसको हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट वाले टर्न पे ये होगा। ठीक है, आज इतना ही रहेगा आप लोगों को। ठीक, मिलते हैं अगले वाले टर्न पे। धन्यवाद सभी को।